हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट विद अभिषेक। सैस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए दूसरी वीडियो है ये। इसमें मैं बात करने वाला हूँ फ्रंट एंड वाला जो प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है प्लीज़ जाके लास्ट वीडियो देखिए। हमने बात करी थी कि हम दो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, फ्रंट एंड का अलग और बैक एंड का अलग। अब जो फ्रंट एंड वाला है देखो, उसका नाम मैंने रख दिया टास्क बोर्ड सैस। पता नहीं क्यों, पर मेरे को ये नाम अच्छा लगा। इसका कायदे से तो रखना चाहिए था टास्क बोर्ड फ्रंट एंड, बट आई वेंट विद टास्क बोर्ड सैस बिकॉज आई थिंक मेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ओवर हेयर। दूसरे वाले में तो सिर्फ बैक एंड की एपीआईज वगैरह रहेगी। आइडियली इट इज़ सैस जो पूरी एप्लीकेशन है फ्रंट एंड बैक एंड मिला के बनी है, बट अब जो हो गया सो हो गया, रेपोजिटरी वगैरह बना दिए। मैं नहीं बदलना चाहता नाम। आई एम ओके विद दिस नेम, सो यू गाइज ऑल्सो प्लीज डोंट कमेंट कि इसका नाम फ्रंट एंड क्यों नहीं रखा भैया, ये तो ये है वो है। प्लीज विल गो विद टास्क बोर्ड सैस एंड दिस इज जस्ट द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ इट। ओके, तो एप्लीकेशन जो है वो ये नेक्स्ट जेएस की है। नेक्स्ट जेएस की अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है, ये जो है नॉर्मल डिफॉल्ट जो बनाते हैं npx की कमांड यूज करके क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, आपको वो नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट से मिल जाएगी आसानी से वो कमांड, वो आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको नोड का करंट वर्जन इंस्टॉल करना होगा, वो आप कर लेना। मेरे पास शायद 22 कुछ है, तो नोड का करंट वर्जन देख लेना, वो आप इंस्टॉल कर लेना। बड़ा आसान है, वो भी इंस्टॉलर अवेलेबल है फॉर विंडोज एंड फॉर मैक एंड फॉर लाइनक्स एज वेल। सो डू दैट एंड देन यू कैन हेड टू द नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट। वहाँ से आपको npx की कमांड मिल जाएगी क्रिएट नेक्स्ट ऐप वाली। जिस तरह से अगर आपको रिएक्ट जेएस ने अगर आपने पढ़ी हुई है तो रिएक्ट जेएस में भी इसी तरह की होती है, तो क्रिएट नेक्स्ट ऐप आप यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू द एंटायर प्रोजेक्ट लेआउट। नेक्स्ट जेएस आपको पता होनी चाहिए। इस सीरीज में मैं नेक्स्ट जेएस के बारे में ज़्यादा बेसिक चीज़ें कवर करता रहूँगा एज वी मूव ऑन। कुछ जो इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट वाइज मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं करूँगा ऑब्वियसली, पर थोड़ा बहुत साइड बाय साइड अगर नेक्स्ट जेएस पढ़ लोगे तो अच्छा है। कुछ मैंने रील्स बना रखी है इंस्टाग्राम पे, बट ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो देख सकते हो, आप कहीं से पढ़ सकते हो। अब जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो मैच कर लेना। इसका मैं गिटहब का यूआरएल आपको दे दूंगा। इस इतने अभी तक जो एक तरह से बॉयलर प्लेट कोड ही है, कुछ बेसिक मैंने इसमें चीज़ें ऐड करी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करा। कुछ मैंने रिमूव करा है, कुछ या काफ़ी कुछ रिमूव करा है, तो वो आप मैच कर लेना अपनी नई ऐप बनाओगे उसके साथ। प्लीज़ यू हैव टू डू दैट। उसके अलावा देखो बनाया क्या है मैंने नया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा वैसे तो। package.json तो पहले से आएगी आपके पास। मैंने इसमें तो कुछ ज़्यादा ऐड किया नहीं है, अंदर जो लिखा है वो ऐड किया होगा, बट नई फाइल मैंने ये बनाई है env.development.local और env.production। देखो जनरली अगर आप React.js अगर आपको आती है तो आपको पता होगा कि .env करके एक वो होता है, पैकेज होता है npm का, जिससे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह पढ़ सकते हो, कन्फिग्रेशन लोड कर सकते हो process.env करके। Next.js में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। Next.js इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उसको npm run dev करके चला रहे हो, npm run dev कमांड अगर आप चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकल डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को process.env में लोड कर देगा और आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप उसमें नोड env प्रोडक्शन दे दोगे तो वो प्रोडक्शन वाली को लोड कर देगा। सो आई थिंक दैट पार्ट इज सॉर्टेड। सो हमें ये भैया नहीं चाहिए, .env हमें नहीं चाहिए, इसको हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। उसके अलावा तो इतने हिस्से में तो यही सब है। फिर देखो पब्लिक का एक फोल्डर पहले भी शायद रहता ही है, उसमें जो भी चीज़ें थी उसमें बेसिक नेक्स्ट वगैरह के आइकन्स होते हैं मैंने हटा दिए और एक इमेजेस का फोल्डर बना दिया है। इसके अंदर मैं जो भी मुझे जैसे मेरी ऐप में इमेजेस यूज़ करेंगे, वेक्टर्स या आइकन्स वगैरह यूज़ करेंगे वो डालूंगा, अभी कुछ नहीं है। फिर मैंने एक सोर्स का फोल्डर बनाया। ऑल्सो जब आप क्रिएट नेक्स्ट ऐप को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तो आपसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, ठीक है, और आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है कि नहीं करनी है। हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ESLint को कॉन्फ़िगर करना है कि नहीं करना, टेलविंड को रखना है कि नहीं रखना। हम टेलविंड को रखेंगे। द यूज़र इंटरफेस विल बी बिल्ट ऑन टेलविंड। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। ऐप राउटर यूज़ करना है, पेज राउटर यूज़ करना है। पेज राउटर एक पुराना तरीका था, अभी हम सब लोग ऐप राउटर ही यूज़ करते हैं। फिर आपको सोर्स की डायरेक्टरी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हमने देखो रखी हुई है, आपको दिख ही रही है, तो आप लोग भी आई वुड रेकमेंड कि रख लो। उसके अलावा और कुछ कन्फिग्रेशंस है कि इम्पोर्ट एलियास @ वगैरह वाला आपको यूज़ करना है, या फिर देख लेना, मतलब एज पर योर चॉइस। अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया, Next.js आपको आनी चाहिए अगर आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है, तो अगर आपको Next.js आती है तो आपको भी पता होगा कि बेसिक प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है। जस्ट गिविंग यू सम गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ कि जब आप, ऐसा नहीं है ये आपने कमांड चला दी और फट से प्रोजेक्ट बन गया। वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, 5-7 सवाल पूछेगा। यू कैन ईजिली फिगर दैट आउट, राइट। वंस दैट इज डन, फिर हम सोर्स के अंदर प्रोजेक्ट को रखेंगे कैसे, हम कैसे सेग्रीगेशन करेंगे चीज़ों का। Next.js में देखो काफ़ी सारी रूल्स रहते हैं कि आपको डायरेक्टरी अंडरस्कोर वाली डायरेक्टरी कौन सी है, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है। इसमें कोई राउटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इनबिल्ट ही है। जैसे जैसे आप अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाओगे वो आपके राउट्स डिफाइन होते जा रहे हैं, राइट। हर डायरेक्टरी में पेज और लेआउट हो सकते हैं। लेआउट इज मोर लाइक अ टेम्पलेट, पेज इज लाइक व्हाट कम्स इन द टेम्पलेट, राइट।
रूट लेआउट होता है, जो कि मेन जो लेआउट है वो बाकी पूरे एप्लीकेशन के लिए वो रूट लेआउट रहेगा। धीरे धीरे हम भी कवर करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि लेआउट और पेज का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो इस सब को अब हम करते हैं डिलीट और हम घुसते हैं सोर्स के अंदर। तो सोर्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे config.js बनाई है, दिस इज जस्ट अ फसाड। आप डायरेक्टली जो आपने environment.local या कहीं भी अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन किया, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। मेरी आदत होती है कि मैंने कॉन्फ़िग बनाया है, इसके अंदर से मैं उन्हीं चीज़ों को बस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सारे जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे एक्सपोर्टेड होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने सिंपल हर के लिए अलग अलग वेरिएबल बना दूंगा, आप चाहो तो एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, कैसे भी कर दो। उसमें बस थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि मेरे को पता है कि सारी चीज़ें कॉन्फ़िग के अंदर ही मिलेंगी, तो वो एक स्टैंडर्ड में फॉलो कर लेता हूँ। आप करो ना करो, आपकी मर्जी है। मिडल वेयर इस केस में मैंने बनाया है नेक्स्ट ऑथ के लिए। मैं ऑथेंटिकेशन के लिए नेक्स्ट ऑथ यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार पहले पैकेजेस में चलते हैं, यस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पैकेजेस में मैंने अभी तक क्या इंस्टॉल करा है, मैंने डाला है एजियोस, आई थिंक यू ऑल मस्ट ऑलरेडी नो, फेच कॉल वगैरह मारने के लिए, बैकएंड की एपीआईज को कॉल करने के लिए मैंने एजियोस को रखा है। फॉर्मिक रखा है मैंने फॉर्म्स के लिए, यप रखा है फॉर्म की वैलिडेशंस के लिए। तो ये दोनों फॉर्म्स के लिए हो गए। आई थिंक यू कैन पिक एनी वन, और भी बहुत सारे होते हैं, आपका जो मन करे वो कर लो। कस्टम लिखना है कस्टम लिख लो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट तो आएगा ही क्योंकि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है। रिएक्ट डोम भी आएगा क्योंकि नेक्स्ट एक तरह से रिएक्ट डोम के ऊपर ही लिखा गया है। रिएक्ट टोस्टिफाई यूज़ करा है, वो यहाँ पे टोस्ट आता है ना कुछ भी मैसेज दिखाने के लिए, और फिर गायब हो जाता है। कि अगर आपने कुछ ऑपरेशन करा, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म सबमिट करा, वो यहाँ पे एकदम से पॉपअप आएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और फिर वो गायब हो जाएगा। उस तरह से टोस्ट वैसा दिखता है, राइट। तो वो मैंने अभी इंस्टॉल कर लिया, ऑल्दो मैंने यूज़ नहीं करा, बट आई इंटेंड टू यूज़ इट। देन नेक्स्ट ऑथ, जिससे कि हम अपना ऑथेंटिकेशन बेसिक सेटअप करेंगे। ऑथेंटिकेशन बोले तो लॉगिन और रजिस्टर का जो फंड आएगा, राइट। तो ये हमारे पैकेजेस हैं। ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, गिटहब पे मैंने डाल दिया है। आप जब उसको डाउनलोड करोगे, क्लोन करना और फिर npm इंस्टॉल चला लेना, तो ये आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड। npm रन डेव चलाओगे तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ है नहीं अभी इसमें, पर धीरे धीरे लिखेंगे, वही तुम्हारा काम है। नेक्स्ट ऑथ की बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑथ ही एक तरह से मेन चीज़ है अभी यहाँ पे। अगर मैं ऐप का फोल्डर खोलूँ तो इसके अंदर मेरा सारा बेसिक सेटअप है, जिसमें कि लेआउट है। लेआउट जैसे कि मैंने बताया कि एक नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर रूट, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रूट लेआउट, राइट। इट ऑल्सो सेज कि ये रूट लेआउट है। ये हमारा मेन पेज है, मेन एक तरह से डब्बा है एप्लीकेशन का, उसके अंदर सब कुछ हम बनाने वाले हैं। हमारा पेज उसके अंदर आने वाला है। होता क्या है नेक्स्ट जेएस में, सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं और क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं। सर्वर कंपोनेंट एक तरह से रूट, सारे कंपोनेंट्स एक तरह से बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है, अनलेस एंड अंटिल यू स्पेसिफाई कि ये यूज एज अ क्लाइंट है। तो एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर आप क्लाइंट कंपोनेंट को एम्बेड कर सकते हो। एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अगर आपको सर्वर कंपोनेंट को एम्बेड करना है तो वो थोड़ा सा अलग है, हो सकता है वो भी, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता। बट अभी के लिए लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर गोना डू। नेक्स्ट जेएस की बातें तो होती रहेंगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कन्फ्यूजन है अबाउट नेक्स्ट जेएस, आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं बता दूंगा। अभी के लिए समझ लो कि ये एक तरह से मेन डब्बा है रूट लेआउट, इसके अंदर हम सारा कुछ लिखेंगे, और रूट्स अपने आप, रूट्स नहीं, राउट्स जो है वो अपने आप डिफाइन होते चले जाएंगे। तो रूट लेआउट है, इसके अंदर हमने देखो मेन जो हमारा एप्लीकेशन का है HTML अगर की बात करें पुराने ज़माने के फॉर्म में, तो HTML की बॉडी और जो वो हेड वगैरह अगर आपको कुछ भी यहाँ पे देना है, कुछ भी SEO से रिलेटेड वट एवर यू वांट टू डू, दैट विल गो इनटू द लेआउट। और यहाँ पे मैंने बस ये चिल्ड्रन लिख दिया, तो सारे जो चिल्ड्रन है वो एक तरह से यहाँ से शुरू हो गए। अब इसका पेज आ गया, उसके अंदर सब डायरेक्टरी सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो इसी के अंदर लोड होगा, ठीक है। मोटा मोटा यही है। फिर हमारा page.js है, दिस इज अगेन इनसाइड द एप्लीकेशन। सोर्स के अंदर हमने एक ऐप बनाया है, उसके अंदर हम अपना सारा कोड रखने वाले हैं। अब इस ऐप में अगर आप देखोगे तो मैंने अभी 2 सेक्शन बनाए हैं। एक मेरा बहुत फिसड्डी सा UI है, आप चाहो तो सुधार लेना, हम भी सुधारेंगे धीरे धीरे। उसमें एक बेसिक नेविगेशन बार है और उसमें लॉगिन और रजिस्टर के पेज बनाए हैं। ये टेलविंड है, टेलविंड के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम कोड लिखेंगे तो आप समझ जाओगे, अच्छी चीज़ है। थोड़ा अगर आप किसी बूटस्ट्रैप टाइप के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो शायद थोड़ी दिक्कत हो जाए, बट समझ जाओगे। तो ये हमने होम पेज बनाया है, होम पेज ठीक ठाक सा दिखता है। फिर हमने 2 डायरेक्टरीज और बनाई है, लॉगिन और रजिस्टर की। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें राउटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता, मैंने डायरेक्टरी बना दी, तो एक तरह से लॉगिन का राउट डिफाइन हो गया, सिमिलरली रजिस्टर का राउट डिफाइन हो गया। इन एवरी सब डायरेक्टरी यू कैन अगेन क्रिएट पेज एंड लेआउट, राइट। मैं यहाँ पे लेआउट नहीं बना रहा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मैं जो रूट का लेआउट है उसी पे इसको लोड करना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पेज बनाया है, वो हमारा नॉर्मल पेज है, आई थिंक ये सर्वर कंपोनेंट है, यस। और ये जो फॉर्म जो है ये हमारा UI कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली HTML वगैरह की हमें फॉर्म की फील्ड्स वगैरह बनानी है। सो दिस फॉर्म विल बी लोडेड इनटू माय पेज। अब पेज के अंदर कुछ ये चीज़ें, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो, विल टॉक अबाउट दिस, ये नेक्स्ट ऑथ से रिलेटेड है। बट ये हमने एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस बनाया है फॉर द फॉर्म, राइट। फिर रजिस्टर में भी हमने ये, रजिस्टर में हमारे 2-3 सेक्शंस हैं। इसमें मैंने लेआउट भी रखा है क्योंकि और भी पेजेस हैं। अब ये जो लेआउट है ना, दिस विल एक्ट एज अ डब्बा फॉर वेरीफाई ईमेल एंड थैंक यू, और इसका जो बड़ा डब्बा है वो बाहर वाला लेआउट ही है, ये अभी भी रहेगा, ठीक है।
तो क्योंकि वैसे भी देखो इस लेआउट में हमने कुछ करा भी नहीं है, सिर्फ HTML बॉडी है और सारे चिल्ड्रंस है। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कर दूँ ना तो थोड़ा सा जाता है। तो जनरली इस वाले रूट लेआउट को आपको खाली रखना चाहिए। कोर प्रॉपर्टीज, अगर मेरे को रैपर्स आएंगे ना जो मेरे प्रोवाइडर टाइप के आएंगे, जो बिल्कुल मेरे को पूरी एप्लीकेशन के अराउंड प्रोवाइड करते हैं या पूरी एप्लीकेशन को कुछ प्रोवाइड करना है, तो वो मैं रूट लेआउट में ऐड करूँगा, जो कि हम आगे करने वाले हैं। अभी पर उसका स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट में एक बेसिक यूजर इंटरफेस डिफाइन करा है, उसमें अगेन वही चिल्ड्रन लोड कर दिए, क्योंकि लेआउट में चिल्ड्रंस तो आएंगे ही, तो वही तो है। बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके बच्चे जो कंपोनेंट्स है वैसे ही तो लोड होंगे। फिर पेज है, पेज के अंदर हमने क्या करा है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करा है। दिस इज समथिंग लाइक, अगर यूजर इंटरफेस की बात करो तो ऐसा कुछ एक डब्बा आएगा, जैसे कि आप देख भी रहे हो। उसके अंदर रजिस्टर फॉर्म है, जो फॉर्म जो है वो रजिस्टर फॉर्म लेके आएगा, जो कि ये वाली फाइल है। और इसमें बस क्रिएट एन अकाउंट एक हेडिंग लिखी होगी, क्रिएट एन अकाउंट। ये वाला जो पार्ट है वो रजिस्टर फॉर्म लेके आएगा, जो कि हमारा ये है। ये सेम चीज़ हमने लॉगिन में भी ये यूज़ करी थी। तो फिर अगर हम उस वाले कंपोनेंट पे जाते हैं, फॉर्म वाले पे, यहाँ पे हमारा सारा फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सबमिट जब ये होगा तो फिर हम इससे ये यूज़ फॉर्मिक है, फॉर्मिक को कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर अगेन इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये सबमिट ऑन सबमिट कॉल हो जाता है, यहाँ से देखो हमने इसको कॉल करा दिया अपनी बैकएंड की पे। अभी ये सब इग्नोर कर सकते हो, ये मैं चेंज करूँगा। मैंने अपने एक दूसरे प्रोजेक्ट से उठाया, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करी है, बट दिस विल ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी अ बिजनेस यूजर। नॉर्मल ऑथ में अब मैं थोड़ा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज करने वाला हूँ बैकएंड का, तो फॉर्मिक वगैरह का यूज़ करके हम सबमिट करेंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर चीज़ें वेरीफाई ईमेल पे जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे हम वेरीफाई करना चाहते हैं। लेआउट सेम रहेगा, पेज जो है उसके अंदर भी कुछ लिखा नहीं है, फॉर्म आएगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा ईमेल का। फिर थैंक यू पार्ट आएगा, थैंक यू में हम उसको थैंक यू कर देंगे और उसको मेन एप्लीकेशन के अंदर ले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अभी तक हमारा स्ट्रक्चर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, अगर आप ये API में जाओगे तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट ऑथ की ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट रखा है। नेक्स्ट ऑथ की ऑथेंटिकेशन के लिए ये बेसिक हमने इस तरह से ही आप API डिफाइन करते हो, दिस इज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट ऑथ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। हमने जो है इसमें यूज़ करने वाले हैं क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर। ऑथ प्रोवाइडर भी होते हैं, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह, गिटहब का सबका प्रोवाइडर्स होते हैं, वो यूज़ करेंगे। सेशन के लिए हम JWT यूज़ करेंगे। और इसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में इसमें भी मैं डिटेल में बात करूँगा, अभी बस तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑथराइज है इसको हम कॉल करेंगे जब हमारा लॉगिन कॉल होगा, और इससे हम अपना बैकएंड का ऑथेंटिकेशन की API को कॉल कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास ये क्रेडेंशियल्स इस फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है उसमें आ जाएंगे और ये सेशन क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से मोटा मोटा ये बॉयलर प्लेट कोड अभी तक मैंने तैयार किया है। ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर जो विच आई हैव प्रिपेयर्ड। एंड आई थिंक वेन एवर आई क्रिएट अ प्रोजेक्ट, मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं लॉग इन, रजिस्टर और जो ऑथेंटिकेशन का एक तरह से स्केलेटन है ना, आई टेक दिस एज अ बॉयलर प्लेट कोड। ऑब्वियसली तुम कहोगे यार ऑथेंटिकेशन तो तूने करना शुरू कर दिया, ये कैसे बॉयलर प्लेट हुआ, ये कैसे स्ट्रक्चर हुआ। अब मेरे को ऐसे ही सही लगता है। तो ये था बेसिक फ्रंट एंड वाली जो एप्लीकेशन का पार्ट। अब इसमें अगर बेसिक स्ट्रक्चरिंग में या जितना मैंने इस वीडियो में कवर करा उसमें कोई डाउट हो तो पूछना, कमेंट करके प्लीज़ बताना, और कुछ अगर तुम लोगों के सजेशंस हो तो वो भी देना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसी तरीके से एक ब्रेकडाउन मैं तुम्हें बैक एंड की एप्लीकेशन कर दूंगा, स्ट्रक्चरिंग कैसे करने वाला हूँ मैं उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद वाली वीडियो से वी विल डाइव इनटू राइटिंग कोड साथ के साथ। वो मैं हर वीडियो में साथ के साथ कोड लिखूंगा, और कुछ कुछ एक पार्ट हम कवर करते जाएंगे एंड टेस्ट करते जाएंगे। तो ये फॉर्मेट मैंने सोचा, अगर इससे बेटर कोई फॉर्मेट आपको दिमाग में है या आपको यार नहीं यार ऐसे कर ले तो ज़्यादा बढ़िया होगा, प्लीज़ सजेशन देना। आई एम हैप्पी टू लिसन टू दैट एंड चेंज कर लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, राइट। मेरे को जैसे जैसे रन टाइम बेस समझ में आ रहा है, मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा तो, काफ़ी क्लोज है 100K के, 100K तो पहुँचा दो, है ठीक है। ओके, सी यू सून।